वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और दावा यह किया जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों में इतना हंगामा बढ़ गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा और इस दौरान सांसदों की ओर से खूब नारेबाजी भी वहां पर होती हुई दिखी। और इस जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह दावा किया है कि बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी, शोर शराबा, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी किया और बैठक की कार्रवाई को रोकना उनकी रणनीति का एक हिस्सा है और वो नहीं चाहते कि रिपोर्ट पेश की जाए। इधर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी और 27 जनवरी को होने वाली बैठक को टालने की मांग कर दी है। तो देखिए, विपक्षी सांसद 10 विपक्षी सांसद ऐसे हैं जिनको यहां पर एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। वक्फ के कानून पे अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, 8 अगस्त को ये प्रस्ताव आया था, 9 अगस्त को स्पीकर साहब ने कंस्टिट्यूट किया। पिछले 6 महीने से लगातार बैठकें हो रही हैं और कोई बैठक 7 घंटे 8 घंटे से कम नहीं होती। तो अब लगातार 8 घंटे क्या है, इससे ज़्यादा आज तक किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या किसी भी कमेटी में किसी एक बिल को लेकर के शायद ही कभी इतिहास में इतना डिटेल्ड स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन हुआ हो, इतना डिलिब्रेशंस हुआ हो। और जेपीसी बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी पर बीजेपी के निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। तो कल्याण बनर्जी बैठक की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। कल्याण बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद। मैंने अपने संसदीय जीवन में इस तरह का व्यक्ति नहीं देखा जिसको किसी के प्रति आस्था नहीं है, संविधान के प्रति आस्था नहीं है, चेयर के प्रति आस्था नहीं है। लोकसभा में आपको ध्यान हो कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उनकी मौकरी करते हुए नजर आए, राहुल गांधी जी उनका वीडियो बनाते हुए नजर आए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो आज भी उन्होंने उसी तरह से गाली गलौज शुरू किया। What the honorable speaker will do? Every entire show is run by 2 persons who are sitting in everywhere. They don't have any power to do anything. और उधर कांग्रेस के इमरान मसूद और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर जल्दबाजी का आरोप लगाया है। असर पालन नहीं किया जा रहा है और दूसरी बात ये हम पहले से हमें समझ में आ रहा है कि ये वक्फ बिल जो है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए और अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए लाया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, जो कब्जेदार हैं उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। ये जो कानून है जिसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं, उस प्रोविज़न इतने खतरनाक हैं कि वो आज हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, कल ये दूसरों के लिए भी सोचने की काम करेगा कोई ना कोई। तो ये ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। देश के अंदर अजीब सा माहौल बना देंगे। लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा। तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेज़ी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से ख़त्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होकर मोशन पास हुआ जिसमें पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी कि बजट सेशन के आखिरी दिन तक इस कमेटी को ये मैंडेट मिला कि अपनी रिपोर्ट दे सकें।